और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस बुलेटिन में बात करेंगे सेंट्रल जेल में फोन की। जी हां, अपने आप में हैरान करने वाली ये खबर सामने आई है। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूं, देख सकते हैं आप तस्वीरें जहां पर सेंट्रल जेल में फोन मिला है। और इसके बाद सवाल बन रहा है कि आखिर इन तस्वीरों का जिम्मेदार कौन है, जेल तक फोन कैसे पहुंचा। ये खबर है रायपुर से। बड़ी जानकारी, सेंट्रल जेल की सुरक्षा में चूक की खबर आई है। कैदी राशिद अली के पास मोबाइल मिला है। राशिद ने कसरत का वीडियो बनाया। राशिद ने दोस्तों के साथ सेल्फी भी ली। तो वायरल वीडियो की जांच के बाद एक्शन लिया गया है। सहायक जेल अधीक्षक संदीप कश्यप निलंबित किए गए हैं। पूरे मामले को अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए, कैदी का नाम मोहम्मद रशीद अली उर्फ राजा बैजट है। जेल में अपना दबदबा दिखाने के लिए वीडियो बनाया। सेंट्रल जेल में बैरक नंबर 15 में जिम करने का वीडियो बनाया। जिम कर बॉडी बनाते हुए ये आरोपी दिखाई दे रहा है। आप जैसा कि तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, मोहम्मद रशीद अली जेल में बंद है। और इस आरोपी की ये भी जानकारी सामने आई कि सोशल मीडिया पर ये काफी एक्टिव है। जेल से वीडियो बनाकर अपने रिश्तेदार को भेजा। आरोपी के रिश्तेदार ने वीडियो को वायरल किया, ये दिखाने की कोशिश की जेल के अंदर उसका दबदबा है। अब सवाल ये है कि क्यों जेल में बंद है रशीद। तो देखिए, एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी की गिरफ्तारी हुई। 11 जुलाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रशीद पर जेल से वसूली का आरोप है और नशे के नेटवर्क चलाने का भी आरोप है। रशीद को कुछ कर्मचारी मदद कर रहे हैं, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। ये आरोप लग रहे हैं। जेल में रशीद को आसानी से मोबाइल मिल जाता है। रायपुर में गैंगवार में शामिल रहा है रशीद। तो देखिए, तमाम जानकारी इस पर सामने आई है। रायपुर में जेल में विवाद हुआ। मार्च 2023 में कैदी तपन दास के साथ मारपीट हुई। प्रहरी पंकज बेग पर तपन की पिटाई का आरोप है। तपन और प्रहरी के बीच सामान अंदर भेजने का लेकर विवाद हुआ है। तो वहीं अगस्त 2023 में जेल में कैदी की संदिग्ध मौत हुई। नवंबर 2022 में जेल के अंदर गैंगवार हुआ। तो रक्सेल गैंग और रफीक गैंग के बीच गैंगवार हुआ। गैंगवार में दोनों ही ओर से एक दूसरे पर हमला हुआ। सितंबर 2019 में कैदी पर हमला हुआ। टीटू नामक कैदी ने कैदी रंजीत पर हमला किया। नवंबर 2016 में कैदी की साथी की हत्या की गई। तो ये पूरा मामला है, लेकिन सवाल इन सबके बीच यही बन रहा है कि आखिर रशीद के पास फोन कहां से पहुंच रहा है। इस तरह से वीडियो आखिर उसकी कैसे बन पा रही है और कौन है मददगार जो फोन पहुंचा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, तस्वीरें सबके सामने है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही है। टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। जिम कर रहा है, अपनी बॉडी बना रहा है और ये वीडियो बाकायदा रिकॉर्ड हो रही है, वायरल भी हो रही है। आखिर कौन है जो मदद करा रहा है, जो फोन पहुंचा रहा है? जो मदद करा रहा है और जो फोन को पहुंचा रहा है और उसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर जेल प्रशासन ने कार्रवाई कर दी है, जो जांच में सामने आया। जो सहायक जेल अधीक्षक हैं संदीप कश्यप, उनको निलंबित किया गया है और उन्हें अटैच्ड कर दिया गया है। तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जिस बैरक में ये व्यक्ति था, ये आरोपी एनडीपीएस एक्ट का रशीद अली है। और उसके साथ के जो लोग सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो जिम करते हुए नजर आ रहा है। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा जो सवाल उठा, क्योंकि जेल के अंदर सुरक्षा के जो है वो मापदंड अलग होते हैं। वहां पर किसी कैदी को किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखना कानूनी तौर से प्रतिबंधित है। और कोई भी व्यक्ति सेल फोन का उपयोग अंदर नहीं करता है। अगर अंदर की किसी भी तरीके की तस्वीरें आती हैं और कोई भी व्यक्ति इस तरीके के वीडियो बनाता है, तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं जो बैरक है उस बैरक पे किसी ना किसी प्रहरी की ड्यूटी लगती है। और जितनी बैरक हैं उसमें अलग अलग जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि इतने से इतने नंबर तक की जो जेल की बैरक है वो उसकी निगरानी में होगा। तो जो संदीप कश्यप है सहायक जेल अधीक्षक हैं, जिन पर कार्रवाई की गई, मतलब ये जो बैरक है वो उनकी निगरानी में रही होगी। और यही वजह है कि जो प्रथम दृष्टया जो जांच की गई, जांच के बाद कार्रवाई की गई। हालांकि ये वीडियो जो है और फोटो जो है वो 15 अक्टूबर के बताए जा रहे हैं। और जब ये फोटो और वीडियो जो है वायरल हुए, उसके बाद ये कार्रवाई भी कर दी गई है। इस मामले का अपडेट ये है कि जो जेल के सहायक अधीक्षक हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो जो वायरल होने के बाद, क्योंकि सोशल साइट से अलग अलग माध्यम से जब ये फोटो एक बार बाहर निकली तो उससे सवाल खड़े हुए। और सवाल खड़े होने के बाद जेल प्रशासन वो है हरकत में आया। क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि इसके पहले भी कई बार रायपुर की जेल सुर्खियों में रही है, अंदर गैंगवार जैसी स्थितियां हुई और जो जेल में बंद कैदी हैं उनके फरार होने के भी मामले आए। और कई जो प्रतिबंधित सामान हैं वो जेल के अंदर से पकड़े जाने की भी सूचनाएं रही। हालांकि
जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो जेल प्रशासन जो है कुछ भी कहने से इनकार करता है। सार्वजनिक तौर से किसी जुल्फिकार, भी यहाँ पर तरीके दो की चीज जानकारी देखने आती वाली नहीं। बात है। एक तो पहली बात कि सहायक जेल अधीक्षक संदीप कश्यप को निलंबित किया गया, कार्रवाई की गई, तो क्या ये कार्रवाई यहीं तक सीमित होनी चाहिए? क्या नाम सिर्फ संदीप कश्यप का ही जुड़ना चाहिए या फिर और भी लोग इसमें जुड़ सकते हैं, ऐसा भी माना जा सकता है? दूसरी अहम चीज ये है कि एक नेटवर्क चलाता है जेल से बैठकर और लोगों को डराता है, धमकाता है, दबदबा बनाता है। ये तमाम गतिविधियां उसकी चालू है, यानी कि बदलाव नहीं है। कुछ एक्शन यहाँ पर स्ट्रिक्ट नहीं लेने की जरूरत है इस आरोपी के खिलाफ? देखिए, आरोपी तो ऑलरेडी जेल में है, जेल के अलावा कहीं और कहाँ रखा जा सकता है, क्योंकि जेल में अगर कोई व्यक्ति पहुंच गया तो वो उस मतलब उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। सजा देने का जो काम है वो सजा देने का काम, क्योंकि इस मामले में अगर जेल के अंदर किसी भी तरीके की ऐसी गतिविधियां होती हैं तो वो सीधे तौर से अगर देखें तो जेल प्रशासन की खामियां नजर आती हैं। अगर किसी के पास मोबाइल पहुंच रहा है तो जेल प्रशासन की खामियां हैं, जेल प्रहरियों की खामियां हैं। अगर उन्हें कोई भी प्रतिबंधित सामान मिल रहा है तो इसमें सब पूरी अगर पोल खुलती है तो किसकी खुलेगी? जेल प्रशासन की खुलेगी। जब जेल प्रशासन की पोल खुली, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के तहत ये आरोपी जेल में बंद है, और अगर जेल में बंद है वो अपने आप को वहां पर जिम करते नजर आ रहे हैं, उन्हें जिम फील हो रहा है, बाकायदा वो बॉडी वहां पर बना रहे हैं और सेल्फी खींच रहे हैं, तो किसकी खामियां उजागर होती हैं? ये जेल प्रशासन की खामियां उजागर होती हैं। जब उनकी खामियां उजागर हुई तो उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। तो जिम्मेदारी जो जेल प्रशासन ने फिक्स की कि जो सहायक जेल अधीक्षक हैं उनके निगरानी में ये पूरा बैरक आता है, और जब उनकी निगरानी में आता है तो जिम्मेदारी उनकी बनेगी, क्योंकि उनके नीचे जो जेल प्रहरी होंगे उन्होंने कहा कहीं ना कहीं कोताही बरती होगी। तो जब जो नेतृत्व कर रहा है, जो उसको लीड कर रहा है, तो जिम्मेदारी उसकी फिक्स की जेल प्रशासन ने, और उस आधार पर ये कार्रवाई की है। जी बिल्कुल जुल्फिकार, और जैसे कि आपने ये भी बात बताया कि अब जेल के अलावा उसको क्या ही सजा मिलेगी, लेकिन अगर उसी तरह से उसकी गतिविधियां जारी है और अगर उसे मदद मिल रही है तो क्या उसे किसी और जेल में शिफ्ट नहीं किया जा सकता? इससे सवाल फिर वही है कि जेल में अगर इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं और मदद मिल रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जेल प्रहरी जिम्मेदार है, उसके लिए जेल अधीक्षक जिम्मेदार है, उसके लिए सहायक जेल अधीक्षक जिम्मेदार है। क्योंकि अगर बाहर से फोन पहुंचाया जा रहा है तो किसकी निगरानी में पहुंचेगा? जो जेल प्रबंधन है। तो जेल प्रबंधन की जो कार्य प्रणाली है वो कटघरे में है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं करप्शन भी है, भ्रष्टाचार भी है, और जो पैसे का खेल होता है। क्योंकि अगर हम देखें जिस तरीके का भ्रष्टाचार होता है और जो रिश्वतखोरी होती है, उसी वजह से ये सब बातें सामने आती हैं। क्योंकि इसके पहले भी कई बार ऐसी बातें आई हैं कि जेल में ऐसा कोई सामान नहीं है जो ना मिलता हो। हाँ, ये जरूर है, उसकी कीमत होती है। जो कीमत देने वाला व्यक्ति है और उसका रसूख है और उसके बाहर का जो बैकग्राउंड मजबूत है, तो वो अंदर वो किसी भी चीज को खरीद सकता है। तो ये तमाम चीजें अंदर उपलब्ध होती हैं। अगर किसी को वहां पर बिस्किट चाहिए, सिगरेट चाहिए, तंबाकू चाहिए, बाहर बाजार में अगर वो सिगरेट 10 रुपए की मिल रही है तो अंदर वो 50 रुपए की मिलेगी। इस तरीके की बातें आती रही हैं, लेकिन इसे हालांकि ये कभी प्रूफ नहीं हुआ, क्योंकि जेल प्रबंधन की खामियां हैं। अगर अंदर इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं, ये बीच बीच में जब बातें आती हैं, तो ये पूरी जिम्मेदारी किसकी बनेगी? जेल प्रशासन की बनेगी। तो यहाँ पर भी पूरी अगर जिम्मेदारी बन रही है और इस तरीके के वीडियो आ रहे हैं तो जेल प्रशासन में जितने लोग इसमें संलिप्त हैं, क्योंकि एक व्यक्ति संलिप्त नहीं है, सिंडिकेट का विषय होता है, क्योंकि जहां से पर्ची बनती है, जहां से सामान जाता है अंदर, ये तमाम जो लोग जिनकी ड्यूटी लगती है वो कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त होते हैं। तो इस पर कड़ी कार्रवाई तो प्रथम दृष्टया जो जांच हुई उसमें एक व्यक्ति मतलब सहायक जेल अधीक्षक पर कार्रवाई कर दी गई। अब इस पर और अगर जांच होगी तो कई सारे पोल खुलेंगी। अगर हर बैरक की जांच होगी तो उसके लिए जेल प्रबंधन ही जिम्मेदार है कि हर बैरक की जांच करे कि बैरक में कौन कौन से प्रतिबंधित चीजें हैं और कौन किसके पास मोबाइल पहुंचा है। तो ये समय समय पर अगर जांच करते रहें तो इस चीजों का खुलासा होता रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर हम तस्वीरें भी एक बार दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, किस तरह से जेल में मदद मिली और जेल प्रबंधन की एक लापरवाही यहाँ पर सामने आई। हालांकि कार्रवाई की गई, लेकिन बार बार इसी तरह से खबरें आती रहती है और खासतौर पर सेंट्रल जेल को लेकर अक्सर हमेशा चर्चा बनी रहती है। ये तस्वीरें देखिए, ये आरोपी रशीद है जिसके जिम करने की, एक्सरसाइज करने की वीडियो बाकायदा शूट की गई और उसको रिश्तेदार को भेजा गया और उसके बाद वहां से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सवाल ये बनता है कि आखिर जेल में इस तरह की व्यवस्था कैसे पहुंच पा रही है। हालांकि अभी एक्शन लिया गया है, लेकिन इस तरह से अगर लापरवाही होती रहती है तो कहीं ना कहीं गंभीर विषय बन जाता है, भ्रष्टाचार से जुड़ा विषय बन जाता है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।